आज का यह वीडियो आस्तिक लोगों के लिए है, जो धार्मिक आस्था में विश्वास रखते हैं। यह उनके लिए है। जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म में आस्था नहीं रखते, वह इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। जिन लोगों को मां शक्ति में भरोसा है, जो लोग मां शक्ति को मानते हैं, मां दुर्गा को मानते हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। आज से देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। आइए जाने घट स्थापना का मुहूर्त, उसके नियम और देवी का वाहन कि देवी किस वाहन पर आज आएंगी। दोस्तों, नवरात्रि 2023 आज रविवार यानी 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गए हैं। प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:26 से प्रारंभ होकर आज 15 अक्टूबर को देर रात 12:33 पर समाप्त होगी। चित्ता नक्षत्र और वैधृति योग हो तो उस समय कलश स्थापना नहीं की जा सकती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चित्ता नक्षत्र के तीसरे चरण से चौथे चरण तक कलश स्थापना की जा सकती है। पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर शनिवार को शाम 4:25 पर चित्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है और यह नक्षत्र रविवार को यानी कि आज सुबह 6:12 तक था। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त, घट स्थापना जो मुहूर्त है और देवी की जो पूजा है प्रातःकाल करने का विधान है, लेकिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में कलश स्थापना वर्जित है। पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर रविवार यानी कि आज चित्ता नक्षत्र सायं 6:12 तक है और वैधृति योग सुबह 10:24 तक रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जब चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण व्यतीत हो चुके हैं तो घट स्थापना की जा सकती है। आज 15 अक्टूबर को प्रातः काल में ही चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के 2 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में घट स्थापना प्रातः काल भी कर सकते हैं। साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जो 15 अक्टूबर 2023 यानी कि आज रविवार को जो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह 11:31 से लेकर 12:17 तक रहेगा। यदि इसमें कोई संशय है या आपको समझने में कोई समस्या है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जहां तक देवी के वाहन का सवाल है, हाथी पर सवार होकर आज माता रानी आ रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर पधार रही हैं। यह एक शुभ संकेत भी है। इस वर्ष सर्वत्र संपन्नता रहेगी और देश में अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है। तो क्या आप जानते हैं कि देवी का जो वाहन है वह किस आधार पर तय होता है? वाहन देवी का जो आगमन है वह किस वाहन पर होता है? यह दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि देवी शनिवार या मंगलवार को धरती पर आती हैं तो वह घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अब यदि गुरुवार या शुक्रवार को माता रानी धरती पर पधारें या नवरात्र शुरू हो तो उस दिन देवी डोली में बैठकर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि की आरंभ होने पर देवी का वाहन डोली होता है। गुरुवार या शुक्रवार को देवी माता डोली में बैठकर पृथ्वी पर आती हैं। अब यदि नवरात्र बुधवार से शुरू हो तो क्या होता है? बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा नाव पर सवार होकर के आती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सब शास्त्रों में वर्णित है और कई पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है कि यदि नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से हो तो माता रानी का आगमन नाव से होता है, नाव पर सवार होकर के आती हैं। इन तथ्यों को देवी भागवत के इस श्लोक में वर्णन किया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे दुर्गम में गुरु शुक्रे चंद्रलाया बुधे नौका प्रकीर्तिता। तो जैसे माता के आने का वाहन होता है वैसे ही माता के धरती से वापस जाने का वाहन भी होता है, वह निश्चित होता है। देवी भागवत का आगमन भी वाहन से ही होता है और गमन भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन का वाहन भी शुभ और अशुभ फल देता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार
शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर वापस जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर लौटती हैं, इससे बारिश ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि घट स्थापना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से घट स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना यानी मिट्टी का घड़ा, चांदी, अष्टधातु, पीतल का कलश हो, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। यदि आपको यह जानकारी नहीं है कि आपके घर का ईशान कोण किस तरफ है, तो हम आपको बता देते हैं। उत्तर पूर्वी कोने को, घर के उत्तर पूर्वी कोने को ईशान कोण कहते हैं। आप उसी में घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए पहले थोड़ी साफ और शुद्ध मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ डालें, फिर दोबारा एक परत मिट्टी की बिछाएं और फिर जौ डालें। इसके बाद फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस परत पर शुद्ध जल का, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद इसे स्थापित कर दें। घट स्थापना करने से पहले लकड़ी की चौकी पर एक पाट रख दें। इसके बाद इस पर एक लाल कपड़ा बिछाकर इस पर घट की स्थापना करें। ध्यान रखें, कपड़ा साफ और धुला हुआ होना चाहिए। यदि नया कपड़ा हो तो और भी उत्तम माना जाएगा। दोस्तों, घट पर रोली और चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। घट के गले से कलावा बांधें। कलश के नीचे थोड़े से चावल के दाने जरूर डाल दें और कलश के अंदर एक सिक्का डाल दें। यह सिक्का सोने या चांदी का भी हो सकता है। सुपारी, पंच पल्लव, आम के पत्ते जिसको कहते हैं, सप्तम मृत्तिका यानी कि मिट्टी डाल दें। उसके बाद चौकी पर अपने इष्ट देवताओं की जो तस्वीरें हैं वह रख दें, मूर्तियों को रख दें और गंगा जल से उनको शुद्ध करके पहले धो जरूर लें, उनको साफ कर लें गंगा जल से। उसके बाद ही इनकी स्थापना करें। मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। सबसे पहले गणेश वंदना करें और फिर देवी का आह्वान करें, या अपने स्तर से जो भी आपके पूजा करने का तरीका है या जो भी आपको विधि आती है उसके अनुसार आप करें श्रद्धा के साथ। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करते हुए देवी से प्रार्थना करें। मार्कंडेय और देवी पुराण के अनुसार देवी पूजा और व्रत उपवास नियम के अनुसार ही करनी चाहिए, वरना इनका फल नहीं मिल पाता। पुराणों के अनुसार इन 9 दिनों में पूरे संयम से रहना होगा और इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना होगा। ऐसा करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति तो बढ़ती ही है, माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के व्रत रखने से पहले सबसे पहले 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और एक सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुला लें। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन ही मन में संकल्प ले लें और माता जी के चरणों में वो जल छोड़ दें। व्रत के सभी दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताजा पानी और दूध से माता जी को स्नान करवाएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती जरूर करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझने ना पाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि जब आप प्रतिदिन पूजा करें तो उस समय राहु काल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आज 15 अक्टूबर रविवार को राहु काल 4:22 से 5:48 को है। चूंकि यह शाम के समय होगा इसलिए आज इसका विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कल से परसों से जब भी आप पूजा करें तो आप अपने पंडित से, ज्योतिष से इस बारे में पूरे सप्ताह का राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभ पा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।